है, कौन सा विषम मात्रक है, कौन सा अर्ध सम मात्रक है, तो आज हम इनकी ट्रिक सीखेंगे। तो चलेगा, सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, छंद को हम आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में और देखते हैं किस तरीके से करने वाले। तो छंद की वीडियो के बारे में प्यारे बच्चों बात करूं मैं आपसे, तो समझना ध्यान से। आपसे अगर पेपर में प्रश्न आए छंद में कौन सी धातु होती है, तो चद धातु, छद धातु, और एक और लिख लेना संस्कृत में छिदी धातु कहा जाता है। इनमें से आपको कुछ भी पेपर में मिले आंसर लगा देना, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना, आच्छादित भी होता है, आच्छादित करना, ढकना भी इसका अर्थ माना जाता है। अगर पेपर में आ जाए ढकना, आच्छादित करना। जिस प्रकार गद्यांश के लिए प्यारे बच्चों व्याकरण की नींव होती है, उसी प्रकार छंद शास्त्र से रिलेशन होता है, यानी कि गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक छंद शास्त्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है सर कि अगर कोई भी छंद चरण तथा यति दोनों में विभक्त रहता है, किसमें चरण तथा यति? छंदों की रचना, गुण अवगुण के अध्ययन को छंद शास्त्र कहते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं, कौन कौन से? वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक और गण, ये छंद के 7 चरण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब छंद के भेद के बारे में हमसे पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले तो इसी को कंप्लीट करते हैं। छंद के भेद हमारे प्यारे बच्चों, हम बेसिकली 2 भेद लगाएंगे अभी, हमें जो सीखना है पेपर के दृष्टिकोण से। अब हम बात करते हैं सर मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। प्यारे बच्चों, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कौन सा सममात्रिक छंद है, तो एक सममात्रिक छंद की ट्रिक लिख लेना। किसकी? सममात्रिक छंद की ट्रिक लिख लेना। ये ट्रिक है प्यारे बच्चों, सभी ईश्वर की नजरों में समान है, तो इसकी ट्रिक होती है प्यारे बच्चों चारों गीत हरि के। ध्यान से देखना, चारों गीत हरि के, ये ट्रिक होती है चारों गीत हरि के, सममात्रिक छंदों की ट्रिक है। चा से चौपाई, रा से रोला, गीत से गीतिका, हरि से हरि गीतिका, तो ये चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सममात्रिक छंद। तो ये जो मैंने ट्रिक बताई है सममात्रिक छंदों की ट्रिक बताई है। विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं, तो भैया मैंने आपको कहा जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपकी बहन आपसे कहेगी भैया मुझे दो, भैया मुझे दो, वरना मैं रोने लगूंगी, भैया मुझे दो, वरना मैं क्या करूंगी प्यारे बच्चों? रोने लगूंगी। तो भैया कहता है क्या चाहिए, तो फिर वो कहती है मैं कानों के कुंडल चाहिए। कुंडल का मतलब कुंडलियां। आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्या किससे मिलकर बना है, बहन कहती है भैया मुझे दो, वरना मैं रोने लगूंगी, क्या? कुंडल। तो फिर भाई कहता है रोना नहीं है, रोना नहीं है, और छोटी बहन थी तो उल्लू करके उसे खिलाने लग जाता है, यानी उल्लाला। ये मिलके हमारी क्या, और बहन जो है छपक छपा के नाचने लग रही है, तो ये छप्पय छंद हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि दोहा और रोला से मिलके क्या बनता है, तो कुंडलियां बनती हैं। रोला प्लस उल्लाला से मिलके क्या बनता है, तो ये छप्पय छंद बनता है। विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, तो 2 हमारे विषम मात्रिक छंद होते हैं, कुंडलियां और छप्पय। सर हम सममात्रिक छंद सीख चुके हैं, ये सममात्रिक छंद की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है प्यारे बच्चों? सममात्रिक छंद की। चा से चौपाई हो जाता है, रो से रोला हो जाता है, गीत से गीतिका हो जाता है, और हरि गीतिका। ईश्वर की नजरों में सभी समान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सारी जातियां, तो ये सममात्रिक छंद हैं। सर ये हमारे विषम मात्रिक हो जाते हैं।